कमाल करते हैं। मैंने पुलिस के सामने पुलिस वाले को कुछ करेंगे? पुलिस वालों के सामने बताइए, ये तो जोक ऑफ द डे हो गया। और ऊपर से एक और जोक कि अर्णव गोस्वामी पुलिस वाले का फोन यूज कर रहे थे, अपना फोन यूज कर रहे थे। तो मैं तो सवाल पूछ रहा हूं कि क्या आप लोगों ने चेक नहीं किया था अर्णव गोस्वामी का पूरा बॉडी? और जितने भी टेररिस्ट लोग हैं उनके लिए बहुत सारा बिरयानी, दही, सब रायता सब जा रहे हैं। उनके लिए बाकायदा सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम दिया जा रहा है। लेकिन अर्णव गोस्वामी को सफोकेशन फील करने के लिए, और देखिए ये मकसद था सिर्फ अर्णव गोस्वामी को इंसल्ट करने का, और कोई मकसद नहीं था, कोई मकसद नहीं है, कोई केस नहीं था। सवाल पूछना कोई गुनाह नहीं होता। हर सरकार से सवाल लोग पूछते हैं जी। अगर जवाब नहीं देना है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपकी विचारधारा मैच नहीं करती तो आप मुंह मोड़ लीजिए। जी जी बिल्कुल। लेकिन आप उनको जेल में तो मत डालिए। पानी ना देना, जूता नहीं पहनाना, मारना, वकील को से नहीं मिलने देना, ये सब चीजें संविधान में तो नहीं लिखा हुआ है। जी। एक तरफ रिया चक्रवर्ती को 7 घंटे थाने में रख के पैम्पर किया जाता है कि चाय मंगा लो, समोसा मंगा लो, ये मंगा लो, वो मंगा लो। लेकिन अर्णव गोस्वामी के नाम सुनते ही 440 वोल्ट का करंट लगता है, तो सवाल तो होगा ना। आज तो बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि वो आतंकवादी नहीं था अर्णव गोस्वामी। अर्णव गोस्वामी सच की बात करता है। जी जी। और पूरा देश जानता है कि जब गीध पत्रकार लोग यूपी जलाने की कोशिश कर रहे थे, उस समय यूपी को बचाया अर्णव गोस्वामी ने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। सुप्रीम कोर्ट ने अर्णव गोस्वामी को जमानत दे दी है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है तिवारी भैया। तो सर, किस तरीके से देखते हैं, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अर्णव गोस्वामी को जमानत दे दी है। मुंबई कोर्ट ने जमानत के लिए इनकार किया और सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। सबसे पहले धन्यवाद है सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जो जज साहब हैं चंद्रचूड़ सिंह जी, जिन्होंने कि बहुत सारे तथ्यों पे बात किया, और जिस तथ्यों को नकारा जा रहा था और जिस तथ्यों पे लगातार वहाँ नहीं पूरे जनता मांग रही थी कि जिस पॉइंट पे सवाल किया जा रहा था लगातार कि अर्णव के साथ जिस तरह का रवैया किया गया वो कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत था। जो गिरफ्तार करने का तरीका था वो भी गलत था। गिरफ्तार करने की इतनी जल्दीबाजी क्यों थी ये भी गलत था। केस को दोबारा क्यों खोलने के लिए खोला गया, तो क्या आपने कोर्ट से परमिशन लिया गया? नहीं लिया। और इतनी जल्दीबाजी क्यों थी जी जी जी। कि सुबह 6:30 में आपने अर्णव गोस्वामी को उठा लिया? क्या अर्णव गोस्वामी देश छोड़ के भाग रहे थे? क्या आपके पास इंफॉर्मेशन था अलीबाग पुलिस को कि अर्णव गोस्वामी देश छोड़ के जा रहे हैं? ऐसी इतनी जल्दीबाजी क्या थी? जी। क्या जल्दीबाजी थी? मैं तो पूछ रहा हूं महाराष्ट्र सरकार से कि इतनी जल्दीबाजी क्यों? और वही आज हुआ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि ये कुछ क्या जल्दीबाजी थी इतनी। और अर्णव गोस्वामी कोई आतंकवादी नहीं है जिसके साथ उसका रवैया किया जा रहा है, जिस तरह से उसका बिहेवियर किया जाता है, वो आतंकवादी नहीं है। आप उसको बाकायदा पैक करके चप्पल पहनने नहीं दे रहे हो, पानी पीने नहीं दे रहे हो, वकील से मिलने नहीं दे रहे हो। क्यों? वो टेररिस्ट है। एक तरफ टेररिस्ट को बिरयानी खिलाया जा रहा है, और जो राष्ट्रवाद की बात करता है, पालघर साधुओं की बात करता है, सुशांत सिंह राजपूत की बात करता है, जो दिशा सल्यान की बात करता है, जो मदन शर्मा जी की बात करता है, जो कंगना बहन की बात करता है, वो तमाम लोग गलत हो गए। और जितने भी टेररिस्ट लोग हैं उनके लिए बहुत सारा बिरयानी, दही, सब रायता सब जा रहे हैं। उनके लिए बाकायदा सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम दिया जा रहा है। लेकिन अर्णव गोस्वामी को सफोकेशन फील करने के लिए, और देखिए ये मकसद था सिर्फ अर्णव गोस्वामी को इंसल्ट करने का, और कोई मकसद नहीं था, कोई मकसद नहीं है, कोई केस नहीं था। आरोप आपने लगाया। खुद मुंबई पुलिस को समझना चाहिए था कि आखिर इतने सारे आरोप आपने अर्णव गोस्वामी पर लगाए थे इससे पहले भी, और अर्णव गोस्वामी ने सारे प्रोटोकॉल को फॉलो किया था। जब सोनिया चाची का 24 कैरेट गोल्ड वाला 24 कैरेट वाला नाम जब लिया था 16 घंटा पूछताछ किया गया था। जी जी। तो प्रोटोकॉल पूरा किया था ना। तो सारे जब प्रोटोकॉल पूरा करे उसमें दिक्कत कहां है?
अगर आप पिटीशन देते या कोई समन देते या उस समन को अगर नकार देते तो आप पूछते जी कि हाँ भाई अर्णव गोस्वामी लुका छिपी का खेल खेल रहा है। आपने जब जब अर्णव गोस्वामी को समन किया, उस समन का वर्बल कम्युनिकेशन हो या रिटन कम्युनिकेशन हो, अर्णव गोस्वामी ने डिलीवर किया। जी लेकिन उस केस में जबरदस्ती घर में घुस के मिसबिहेवियर किया जाता उनके साथ, उनके परिवार के साथ, और ऊपर से क्या बोला जाता है कि पुलिस वाले को उनकी बीबी ने या बच्चों ने मारा। अरे कमाल करते हैं साहब आप लोग कमाल करते हैं। मैंने पुलिस के सामने पुलिस वाले को कुछ करेंगे? 40 पुलिस वालों के सामने बताइए, ये तो जोक ऑफ द डे हो गया। और ऊपर से एक और जोक कि अर्णव गोस्वामी पुलिस वाले का फोन यूज कर रहे थे, अपना फोन यूज कर रहे थे। तो मैं तो सवाल पूछ रहा हूं कि क्या आप लोगों ने चेक नहीं किया था अर्णव गोस्वामी का पूरा बॉडी? फोन उनका चला कैसे गया अंदर? या तो आप लोग जानबूझ के उसको रिलीज किए? तो ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। लेकिन उनका बारे देखिए, महाराष्ट्र सरकार को लगातार सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जा रही है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार को भी लगाई है सर, फटकार लगा, कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज मैं बोल रहा हूं, आज मुझे उठा लिया जाएगा, यही हो रहा है। सरकार के खिलाफ आपने बोला तो आप गलत हो गए, सरकार के तलवे चाटेंगे आप सही हैं। आज देखा ना आपने कितने कितने ऐसे ऐसे बातें जज साहब ने कहा है कि आपको अगर पसंद नहीं है तो आप चैनल को मत देखिए, अगर विचारधारा मैच नहीं कर रहा है तो आप मुंह मोड़ लीजिए। इवन की जज साहब ने यह भी कहा कि मैं अर्णव का चैनल नहीं देखता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अर्णव गलत बोल रहा है। अर्णव ये भी साथ में उन्होंने बोला है कि अर्णव गोस्वामी की विचारधारा आपसे मैच अगर नहीं कर रहा है तो आप मुंह मोड़ लीजिए। और सरकार को ताना देना, सरकार को ताना देना कोई गलत चीजें नहीं है जी। ताना दिया जा रहा है, गाली नहीं दिया जा रहा। लेकिन अब वही हो गया कि मुंह बंद हो गया। अब वो लोग बोलेंगे कि हाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज साहब का हम बातें मानेंगे और सर्वोच्च न्यायालय पे हमारी आस्था टिकी हुई है। जी ये सब बोल बाल के डिप्लोमेट कर लेंगे, लेकिन गलत कर दिया इन लोगों ने, गलत कर दिया। जो सच की बात करता है उसको सपोर्ट मिलना चाहिए, उसको तिरस्कार मत कीजिए। आप समन पे समन देते, अगर उस समन का इंसल्ट करते, समन नहीं देते या जवाब नहीं देते या भाग जाते, तब आप सवाल पूछते। लेकिन आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं, सीधा आपने चुपके से प्रिंट आउट निकाला और अर्णव गोस्वामी के मुंह पे चिपका दिया कि ये जल्दी से पढ़ो, फटाफट चलो। अरे भाई इतनी जल्दीबाजी? लाखों करोड़ों केस पड़े हुए इस देश में, महाराष्ट्र में ऐसे कितने सारे केस पड़े हुए हैं जिसका इन्वेस्टिगेशन री इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, रीओपन होना चाहिए केस, उस पर तो काम नहीं हो रहा है। लेकिन टारगेट करके किसी एक राष्ट्रवाद पत्रकार पे तो कहीं ना कहीं दुख होगा ना। जी बिल्कुल। अब तो महाराष्ट्र सरकार को देखनी चाहिए था कि देश में पूरी तरह से अर्णव गोस्वामी के लिए कोई हवन कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, तमाम लोग न्याय की बात कर रहे हैं। तलोजा जेल के बाहर में लोग बैठे हुए हैं वहां पे कि हाँ मुझे कहीं ना कहीं अर्णव गोस्वामी को बाहर करो क्योंकि आप लोगों ने गलत किया है। जी। लेकिन जल्द से जल्द अर्णव गोस्वामी, आज उनके ऑर्डर पास कर दिए गए हैं, जल्द से जल्द वो शो में आएंगे और कहीं ना कहीं जिस तरह से उनके प्रखर वक्ता के मशहूर हैं वो जल्द से जल्द आपको दिखेगा। जी जी जी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहले जमानत याचिका को खारिज कर दिया, मना कर दिया था जमानत के लिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। कुछ अलग तो नहीं था बॉम्बे में जो मतलब? नहीं, देखिए पैनल्स में कानूनी पेचीदी बहुत सारी जो चीजें होती हैं। ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने अगर रिजेक्ट किया तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ खामियां होगी। लेकिन कहीं ना कहीं चंचूर सिंह साहब जो हैं हमारे जज साहब सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने पूरी बातें सुनी। जी जी। हो सकता है उसमें कुछ पेपर्स नहीं डिलीवर किए हो गए, यहाँ पे पेपर्स डिलीवर किए गए हैं। और यहाँ पे कपिल सिब्बल जो प्रखर जहर फैलाने वाले अधिवक्ता हैं वो यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे और यहाँ पे साल्वे साहब कर रहे थे। तो इन दोनों का काफी लंबा, आपने देखा होगा 11:30 बजे से स्टार्ट हुआ था बहस, 11:30 बजे से स्टार्ट हुआ और लगभग 5:30 बजे फैसला आया कि हाँ अर्णव गोस्वामी को जमानत दिया जाएगा।
तुरंत दिया जाए। तो कहीं ना कहीं लगातार बहस चली होगी। अब उन ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट में क्या हुआ, सेशन हाई कोर्ट में क्या हुआ, कहीं ना कहीं कुछ पेचीदगी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने बेहतर तरीके से हर पॉइंट को देखा है, हर मुद्दों को देखा है, उसके बाद न्याय दिया है और हमें भरोसा था। तभी तो इस देश में सेशन कोर्ट, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बनाए गए हैं। तो इस कोर्ट से अगर न्याय नहीं मिलता, उस कोर्ट में लोग जाते हैं, इस कोर्ट में न्याय नहीं मिलता तो सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर हमने इस तरह के मुद्दों को अगर नकार दिया, इस मुद्दे को अगर हमने मुंह मोड़ लिया, तो कहीं ना कहीं ये सब बातें होंगी कि जनता का विश्वास उठ जाएगा न्यायालय से। चंचूड़ सिंह जी ने कहा है कि अगर हम इन मुद्दों को बातें नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं जनता जो ट्रस्ट करती है न्यायालय पे, जस्टिस पे, उस पे सवाल खड़ा होने लगेगा। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पे हमें जरूरत है बात करने के लिए, और किसी के बोलने की आजादी को आप रोक नहीं सकते हैं। तो ये बहुत सारे टोंट मारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन महाराष्ट्र सरकार को समझना चाहिए कि ऐसा टोंट मारने के मतलब ये नहीं होता कि आप पे खिलाफत कुछ बोला जा रहा है, नीतियों के खिलाफ बोला जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार के जो सरकारी तंत्र होते हैं उसको जो मिसयूज कर रहे हैं आप, वो चीजें गलत होती हैं और उसके बारे में लोग सवाल करते हैं। और सवाल पूछना कोई गुनाह नहीं होता, हर सरकार से सवाल लोग पूछते हैं। अगर जवाब नहीं देना है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपकी विचारधारा मैच नहीं करती तो आप मुंह मोड़ लीजिए, लेकिन आप उनको जेल में तो मत डालिए। पानी ना देना, जूता नहीं पहनाना, मारना, वकील को से नहीं मिलने देना, ये सब चीजें संविधान में तो नहीं लिखा हुआ है। और संविधान में तो ये भी तो नहीं लिखा होता कि बिरयानी खिलाना, लेकिन बिरयानी खिलाया गया था इस देश में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट ने अर्णव भाई को रिहा किया, और अब अर्णव भाई जिस प्रखर तरीके से बात करते हैं वो कहीं ना कहीं जल्द से जल्द वो सामने सब कुछ आएगा। और क्या क्या उनके साथ हुआ जेल में, वो तमाम एक्सपीरियंस वो शेयर करेंगे जो उनके साथ कुर्तियां की गई है। भेदभाव का आरोप लग रहा है मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार पर। ड्रग्स, जो बॉलीवुड पूरा लिप्त है ड्रग्स में, उस पर ना महाराष्ट्र सरकार से कुछ होता है, ना बॉलीवुड ना मुंबई पुलिस से कुछ होता है। सलमान खान जब हिट एंड रन केस में फंसते हैं तो उनको बैठ के प्यार से बिठा के चाय पिलाई जाती है, उनको ऐसे इज्जत दी जाती है जैसे बहुत अच्छा काम करके आए। और जो अर्णव गोस्वामी जिसने पालघर के साधुओं की आवाज़ उठाई, काफ़ी देश के मुद्दे, जो देश से जुड़े हुए जो मुद्दे थे उन पर आवाज़ उठाई, तो उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। देखिए, हर सरकार में और खासकर जिस तरह से लगातार सुशांत भाई का जब केस उजागर हुआ, तब से लेके अभी तक दोहरा मापदंड महाराष्ट्र सरकार का हमेशा से दिखता रहा है। हमेशा एक तरफ रिया चक्रवर्ती को 7 घंटे थाने में रख के पैम्पर किया जाता है कि चाय मंगा लो, समोसा मंगा लो, ये मंगा लो, वो मंगा लो, लेकिन अर्णव गोस्वामी के नाम सुनते ही 440 वोल्ट का करंट लगता है, तो सवाल तो होगा ना। और पहली बार महाराष्ट्र सरकार का दोहरा मापदंड नहीं आया है, हर मामले में। आपको याद होगा मदन शर्मा जी जो नेवी के पूर्व ऑफिसर थे, उनका आंख फोड़ने का काम इन लोगों ने किया था, शिवसेना के कुछ कार्यकर्ताओं ने। उसके बाद क्या किया गया, सिर्फ उनको इनवाइट किया गया और 1 घंटे में उनको बाहर भेज दिया गया। क्यों? क्योंकि वो अपने लोग थे। दोहरा मापदंड क्यों नहीं दिखाई देता, इनको दिखाई नहीं देता कि एक तरफ संजय राउत बड़बोले शिवसेना के सांसद एक लड़की को हरामखोर बोलते हैं, तो खाली कान में आके आज तक में जाके चैनल बोलते हैं कि हरामखोर मतलब नॉटी होता है। उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। लेकिन किसी ने सवाल पूछ लिया सरकार से तो उसको प्रताड़ित करना शुरू किया जाता है। सुबह 6:30 बजे बाथरूम से खींच के लिया जाता है। इतना बड़ा क्रिमिनल था क्या वो? आज तो बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि वो आतंकवादी नहीं था अर्णव गोस्वामी। अर्णव गोस्वामी सच की बात करता है और पूरा देश जानता है कि जब गिद्ध पत्रकार लोग यूपी जलाने की कोशिश कर रहे थे, उस समय यूपी को बचाया अर्णव गोस्वामी ने। आपने देखा होगा कुछ पत्रकार लोग फूंकने की प्लान कर रहे थे यूपी को, यूपी फूंक जाता, दुकान चल जाता, और उसके बाद यहीं पे लोग आके यहाँ पे लगते मातम करने
कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी दंगा कराते हैं, दंगा कराते हैं, दंगा कराते हैं। तो ये तमाम चीजों को रोका है अर्णब गोस्वामी ने। अर्णब गोस्वामी लगातार उस ज्वलंत मुद्दा की बात करता है जो देश के लिए इंपॉर्टेंट है। जी। चटुआ पत्रकार नहीं है।